नमस्कार दोस्तों। आज के समय में हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बाह्यमुखी हो गए हैं। लोग कैसे होने चाहिए, हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए, हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए, हमारा सारा फोकस इसी बात पर रहता है। और उनकी जो विशेषताएं हैं या उनकी ऐसी बातें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, उनके आधार पर हम लोगों को पसंद या नापसंद करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बात होती है जिसे हम कहते हैं अंतर्मुखता। हम अंतर्मुखी नहीं होते, जिसकी वजह से हम स्वयं से प्रेम भी नहीं करते। जी हाँ, बाहरी लोगों की जो बातें हमें अच्छी लगती हैं उसके आधार पर हम उनको प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। लेकिन जहाँ स्वयं की बात आ जाती है कि हम खुद को कितना पसंद करते हैं, कभी कभी हम ये नहीं जानते कि स्वयं से प्रेम करना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे करें स्वयं से प्रेम? वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें खुद के बारे में जाननी चाहिए, सोचनी चाहिए, जिससे हम खुद के प्रति भी थोड़े ईमानदार हो जाएं और खुद से प्रेम करने लगे। चलिए बात करते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। आज हम देखते हैं समाज में कि लोग बाहरी तौर पे तो दूसरे लोगों से ये अक्सर कहते और सुनते पाए जाते हैं कि मैं फलां को पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ, ऐसे हम उनसे प्रेम करते हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मैं इन्हें प्रेम करती हूँ। लेकिन जहाँ खुद की बात आती है तो हम खुद को दूसरों की निगाह से देखते हैं। किसी ने कहा आप अच्छे हैं तो हम खुद को अच्छा मानने लगते हैं। किसी ने कहा कि आप देखने में थोड़े अच्छे नहीं हैं तो हम वैसा ही समझने लगते हैं। खुद के अंदर हमारी क्या विशेषताएं हैं या हम खुद से कैसे प्रेम करें, ये शायद कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट मिस होता जा रहा है। आपको क्या लगता है दीदी? सबसे बड़ी बात तो यह है जी कि हम दूसरों को देखना छोड़ दें। अच्छा। हम स्वयं को देखें और स्वयं के अंदर भीतर जाकर के हम महसूस करें कि आखिर हम इस सृष्टि में आए हैं तो साधारण नहीं है, लेकिन अनेक विशेषताओं से, अनेक गुणों से परमात्मा ने हमें सृष्टि में भेजा है। तो हमारा जीवन ही बहुत मूल्यवान है, बहुत ही श्रेष्ठ है, गुणों से भरा हुआ है। तो इसीलिए हमेशा अपने में कभी भी हीन भावना, जैसे कहते हैं कि मैं तो चाहती ही बहुत कुछ हूँ लेकिन शायद मैं नहीं कर सकती हूँ, तो अपनी हीन भावना, कमजोरी की भावना, बहुत कोशिश कर लिया लेकिन नहीं कर सकते हैं तो अपनी हार मान लिया। अपने प्रति कहीं ना कहीं गलती फील करना। जैसे भगवान के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, आरती में कहते हैं भगवान के आगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो और मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख खल खामी। तो अपने अवगुणों को देखते हैं कि इंसान में तो हर प्रकार की कमी कमजोरी होती है। जैसी विशेषताएं हैं जैसी कमजोरी भी होती है। जैसी विशेषता अगर होती है तो उसका अहम भाव आ जाता है, लेकिन कमजोरी होती है तो उसकी हीन भावना। हाँ। तो स्थान यही देखो ना दीदी, अगर हम विशेषता होती है तो अहंकार आ जाता है, और अगर हम खुद को कम आंकते हैं तो हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। वो एक जो मैं कहूँगी कि एक तरीका, एक बैलेंस, वो कैसे बना सकते हैं हम? तो हमारी सोच स्थायी होनी चाहिए। हाँ, चीजें स्थायी नहीं होती है, कोई भी वस्तु, लेकिन हमारी जो सोच है वो स्थायी नहीं है। मतलब हमने अपने आप को, अपने जीवन को दूसरों की सोच पर निर्भर कर दिया है। हाँ। तो परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि आप अपने आप में संतुष्ट रहो, खुश रहो, स्थायी रहो, क्योंकि हमारी जीवन बहुत अनमोल है। जी। परमात्मा ने सृष्टि में भेजा है, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भेजा है। तो हो सकता है हमारे में गुण भी बहुत है, विशेषताओं के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ता है। जी। तो हम जो भी कमी कमजोरियाँ छोटी मोटी होती है उसका हम वर्णन बार बार नहीं करें। कुछ गलतियां हो जाती हैं तो कोई कहता है जैसे आपको तो कितना भी समझाओ ये आता ही नहीं है, तो हम अपने आप को कोचना शुरू कर देते हैं कि सचमुच मैं ऐसी ही हूँ। तो उससे क्या हो जाता है कि हम आगे बढ़ने चाहते हैं लेकिन यही सोच के कारण हम और पीछे चले जाते हैं। हाँ, वो एक चेन हमारे पैरों को बांध के रखती है कि फलां आदमी ने या व्यक्ति ने मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर तो ये कमी है। अब क्या होता है ना कि उस कमी को हम दूर करने की बजाय उसे हम स्वीकार कर लेते हैं और अपनी एक कमजोरी बना लेते हैं। तो उस सिचुएशन से कैसे निकालें अपने आप को बाहर? तो परमात्मा हमें एक शिक्षा देते हैं कि आप अपने आप को जानो,
हम जैसे खुद को आईने के आगे देखते हैं तो बहुत सुंदर नजर आता है ना, तो शरीर की सुंदरता ना देखते हुए अपने मन के अंदर झांक कर देखे कि मेरा जो मन है वो बहुत अच्छा है। श्रेष्ठ चिंतन से और भी अच्छा हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, औरों के अवगुणों को भी देखते हैं, अपने भी अवगुणों को देखते हैं। अच्छा, अगर किसी में विशेष गुण भी है तो उसकी विशेषता का वर्णन करते दूसरा कम, स्वयं को कम आंकते हैं कि वो बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अच्छी कला है, उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास सुंदरता है, उसके पास धन बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे में ऐसा क्या है, मेरे में भी बहुत कुछ है। तो अपनी विचारधारा को हम थोड़ा चेंज करें, स्वयं के गुणों को अपनाएं। अगर कमजोरी है तो उसे भी अपनाना सीखें। तो दूसरों की विशेषता आप देखें लेकिन खुद को कम ना आंकें, और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और वो कर तभी सकते हैं जैसे कि आपने बताया कि अपनी विशेषताओं को ढूंढिए और उनको सामने लाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि सबको बराबर ही मिला है, प्रकृति ने सबको एक समान ही बनाकर भेजा है। कई बार क्या होता है दीदी कि किसी व्यक्ति ने हमें कहा कि आपके पास तो मतलब ना अच्छे शब्द हैं, आप समाज में जाके ठीक से बातचीत भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो और देखो ना सामने वाला तो वैसा है, आपके पास तो ये सब भी नहीं है। कहने का मतलब उतने सुंदर रिश्ते नहीं हैं, उतना सुंदर आपका व्यक्तित्व नहीं है, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं हाँ मेरा तो भाग्य ही खराब है, मैं क्या करूं, मेरे परिवार ने कभी मुझे प्यार ही नहीं दिया, मैं कितना भी कर लूं कोई मुझे सराहता ही नहीं है। और इन बातों को बार बार रिपीट करते करते वो बातें हमें सच लगने लगती हैं, जिसके चलते क्या होता है कि हम अपने आप को एक ऐसे जाल में, एक ऐसे चार दीवारी में बंद कर लेते हैं कि कोई चाहे भी तो हम वहाँ से हमें निकाल नहीं सकता। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए जब लोग आपको कुछ कह रहे होते हैं, आपको किस तरह का आपका जो रुझान है वो किस तरह का होना चाहिए उस समय? सबसे पहले तो अपने मन को शांत रखें। हमें अगर कोई कुछ भी बोलते हैं, हम भले अंदर से स्वीकार करें या ना करें, लेकिन स्वयं को शांत रखें। मन को प्रभु की याद में, मनन चिंतन में लगाए। ये सोचे कि जैसे मुझे परमात्मा ने इस धरा पर भेजा है, चाहे जो भी गुण है, चाहे अवगुण है, अच्छाई है, बुराई है, हम सब में समान रहने की कला सोचें। कभी भी अपने आप को हीन भावना देख करके यह न सोचे कि मैं तो लायक नहीं हूँ। लेकिन परमात्मा ने इतनी कहा, जैसे एक पिता के 4 बच्चे होते हैं, सब में तो समान विशेषताएं नहीं होती है ना, हर में कोई ना कोई कमी भी होती है, तो विशेषताएं भी, लेकिन पिता जो होता है वो सबको समान प्यार करता है। तो उसी प्रकार परमात्मा पिता ने इस धरा पर भेजा है, योग्य बनाकर भेजा है जी। सर्वश्रेष्ठ कलाओं से हमारा श्रृंगार किया है, लेकिन हम स्वयं को योग्य न मानकर असहाय मानते हैं, कमजोरी का वर्णन करते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी विशेषता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी कमी है। लेकिन इसके कारण अपने मन में जो उमंग होना चाहिए, जो खुशियाँ होना चाहिए, हमारी खुशी गुम हो जाती है। फिर हम धीरे धीरे उदास रहने लगते हैं, और उदास के साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लोगों से हम दूरी बनाना चालू कर देते हैं। लगता है कि इस भीड़ में हम लायक नहीं हैं चलने के लिए, या अपने नए दोस्तों के हम काबिल नहीं हैं। अगर वो हमसे बात करेंगे तो हमारी हर चीज़ को परखेंगे, हमने कपड़े कैसे पहने हैं, हमने ज्वेलरी कैसे पहनी है, श्रृंगार क्या किया, हमारी सूट बूट तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोगों से दूरी, फिर अशांत, दुखी, परेशान और लोगों से हटके रहने की कोशिश में। तो ये हमारी जीवन का ये योग्य जीवन नहीं है। नहीं है। और तो इसके लिए क्या होता है दीदी, हम लोगों से घृणा भी करने लग जाते हैं, किसी से ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं हैं, वो हमसे आगे बढ़ रहे हैं हर जगह, चाहे वो उनका कार्य क्षेत्र है या रिश्ते हैं या किसी भी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा है, वो लोग अगर हमसे आगे निकल रहे हैं तो बजाय इसके कि हम उनके साथ पहुंचे या उनकी जैसी क्वालिटीज अपने अंदर लेके आए, पर हम घृणा करने लग जाते हैं। तो इसी पर हम आपको बहुत अच्छी एक दृष्टांत देते हैं जी, कि एक बार क्या होता है कि कौवा होता है, जो कौवा जो होता है ना, वो बहुत दुखी रहता है। वो दुखी इसलिए रहता है कि उसकी आवाज़ बहुत कड़वी होती है, काँव काँव करते रहता है, और उसको देख करके हर कोई उसको भगाते रहता है। कोई पास भी बैठता है तो निकट कहता है
उड़ा देते हैं उसको। जैसे भी देखेंगे वो लोग डर के मारे पहले ही उड़ जाएगा और उसकी आवाज़ सुनकर जैसे लोग कान बंद कर देते, कर्कश आवाज़ है, कड़वी आवाज़ है। वो दुखी इसलिए रहता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे अपनाता नहीं है, कोई मुझे पास भी नहीं बिठाता, तो वो मन में दुखी रहता है। तो वो दुख में रोते रहता है और दुख में रोते रोते नीचे कबूतर बैठा होता है, तो कबूतर के ऊपर वो आंसू गिर जाते हैं। तो कबूतर कहता है अरे मेरे आंसू कहाँ, ये पानी कहाँ से याद है। जब ऊपर देखता है तो कौवा रो रहा होता है। तो कहता है कौवा तो मेरा दोस्त है, उसको क्यों रोना आया, क्या हुआ ऐसा। तो बड़े प्यार से उसके पास जाता है और कहता है कि भाई क्या हाल है, क्या हुआ तुझे, क्यों रो रहा। तो कहता है कि देखो आप तो दिखने में बड़े सुंदर हो, आपको हर कोई नज़दीक बिठाता है, गोद में लेता है, प्यार करता है, और मुझे तो देखो हर कोई डांटता है, मेरी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करता, बहुत नफरत करते हैं, मैं हूँ ही ऐसा, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। तो आप बहुत सुखी हो क्योंकि आपको देखो प्यार करते हैं। तो कबूतर कहता है कि भाई आप सोच रहे हो कि मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं भी खुश नहीं हूँ। मुझे भी कोई इतना प्यार नहीं करते हैं। मैं तो अपने सफ़ेद रंग से परेशान हूँ। सफ़ेद रंग है बहुत अच्छा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से परेशान हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं बैठता हूँ तो दाग धब्बे लग जाते हैं मेरे सफ़ेद वस्त्र में। तो मुझे देख करके हीन भावना मुझे खुद को आती है, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। तो कहता है सबसे खुश कौन है इस जीवन में। तो कहता है देखो मोर है। तो कहता है मोर कैसे खुश है। तो कहते हैं मोर इसलिए खुश है क्योंकि उसके रंग बिरंगे कपड़े हैं, और रंग बिरंगे कपड़े होने के कारण वो इतना खुश है कि लोग उसको अपने सिर के ताज में, जैसे कृष्ण के मुकुट में लगाते हैं, और हर कोई उसके पंखों को बहुत प्यार से निहारता है और अपने घरों में लगाते हैं, अपने पास रखते हैं, किताबों में रखते हैं। वो कितना भाग्यशाली जब उसको प्यार करते हैं। तो फिर चलो उसके पास हम जाते हैं। जब वो उसके पास हो जाते हैं तो कहता है कि भाई आप तो बड़े खुश हो, बहुत ही खुश हो, आपकी तो तारीफ सुनते सुनते दुनिया थकती नहीं, इतनी आपकी तारीफ करती है। तो कहता है आपको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ। वो कहता है हाँ बहुत खुश हो आप। तो कहता है कि देखो भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग मेरे पीछे दौड़ते हैं, क्यों, मेरे पंखों को निचोड़ निचोड़ के ऐसा दुख देते हैं कि मैं दुख सहन नहीं कर पाता हूँ, और जब मेरे पंख इतने बड़े हो जाते तो उसका भार मुझे संभाला नहीं जाता है, तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। तो का सबसे सुखी कौन है, कौन इस दुनिया में खुश है। उसने कहा तोता है। देखो तोता तो मनुष्य की बोली बोलता है, उसको घर के अंदर रखा जाता है, उसको कितनी उसको प्यार तो करते हैं लेकिन उसका ध्यान अधिक से अधिक रखा जाता है। तो हम चलो सब तीनों जाते तोते के पास में। अब तोता के पास में आते, तोता भाई आप तो बड़े प्यारे हो, आप मनुष्य की बोली बोलते हो, आप जो चाहिए खाने के लिए मांग सकते हो, आप बहुत सुखी हो, आपके जैसा सुखी जीवन तो किसी का भी नहीं है। कहता है कि मैं तो तोता कहता है ना आपकी गलत फहमी है, मैं खुश नहीं हूँ। कहता है क्यों, आपको क्या दुख है। अरे आप कितने अच्छे हो, आप उड़ता पंछी हो, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हो। अरे मैं तो अगर कहीं भी दिखाई दूँ तो लोग मेरे पीछे दौड़ के पकड़ के पिंजरे में बंद कर देते हैं। मैं स्वतंत्र जीवन तो जी नहीं सकता हूँ। भले मनुष्य मुझे प्यार करते हैं लेकिन उतना ही मुझे बंधन में बांध के रखे हैं। तो मैं बहुत दुखी हूँ। मैं भी आप लोगों के जैसे नीले गगन में, आसमान में घूमना चाहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ मिलना चाहता हूँ। मैं तो अपने दोस्तों से कितना दूर हो गया हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। अब बात आई कि खुश कौन है, तो बात आती है कौवे के ऊपर। सब मिलके कहते हैं कौवा भाई आप भी सबसे खुशी हो, सुख हो, क्यों, आपको कोई प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं, सब प्यार करते हैं, लेकिन आप भले कोई प्यार करे ना करे लेकिन आप बहुत खुश हो, नसीबवान हो कि आप स्वतंत्र कहीं भी आ जा सकते हो। आपको पकड़ने का डर नहीं, आपको बंधन में बांधने का डर नहीं है, ना आपको कोई निचोड़ कर कोई पंखे निकाले उसका कोई डर नहीं। आप कितने भाग्यशाली हो, कितने खुश नसीब हो। उसके बाद कौवे को अपनी
वो कहानी सुन करके रियलाइज होता है कि सचमुच मैं सुखी हूँ। दुनिया में तो इतने जगह पर हम गए, इतने सबके दुख है, लेकिन मेरा तो ऐसा कोई दुख का कारण ही नहीं है। न मुझे कोई निचोड़ता है, न पकड़ता है, न मुझे कोई जेल में बंद करता है, न मैं दोस्तों से मिल, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं दुखी हूँ। तब उसको अपनी कमी कमजोरी पर महत्व चिंतन करता है कि अरे मैं बदनसीब नहीं हूँ, लेकिन खुश नसीब हूँ। हाँ, जो मेरी कमी है ना, वही उस कमी से ही मैं बचा हुआ और मेरी आजादी अपनी सोच को बदलना है। अगर मैंने अपनी सोच को बदल दिया तो मैं अधिक भाग्यशाली हूँ, खुश नसीब हूँ। तो मनुष्य की तरह भी ऐसा ही आज का मनुष्य भी यही है कि हर मनुष्य के पास जो है जितना वो संतुष्ट नहीं है, वो खुश नहीं है, वो खुशी दूसरों में ढूंढना चाहता है, लेकिन खुशी अपनों के अंदर ही अपने पास ही होती है। जी जी, एक कहानी बड़ी सुंदर थी और बहुत अच्छा मैसेज इससे हमें ये मिला कि आप जो हैं जैसे हैं खुश रहिए, क्योंकि प्रकृति ने आपको जिस रूप में बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है। हम दूसरों की थाली में देखते हैं कि ज़्यादा खीर है तो हमें अपनी खीर कम लगती है। जी, अब जैसे बात होती है कि स्वयं से प्रेम करें, तो खुद से प्रेम करने के लिए पहले खुद को जानना बड़ा ज़रूरी है। खुद को कैसे जाने हम? खुद को जानने के लिए तो पहले खुद के अंदर भीतर झांक कर देखना है स्वयं को। भीतर ये देखना है कि आखिर मैं इस धरती पर आया हूँ तो भगवान ने यूं ही नहीं भेजा है मुझे, बहुत ही अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। और कर्म के साथ साथ हम देखते हैं कि अगर स्वयं को नहीं जानते, खुद को नहीं जानेंगे तो खुदा को भी नहीं जान सकते। तो पहले स्वयं को जानेंगे तो हम खुदा को जानेंगे, और जब खुदा को जानेंगे तो खुद के सकारात्मक चिंतन में हम अपने आप को देख सकते हैं कि अपने विशेषताओं को, हम अपने आभा को देख सकते हैं कि मेरा ऑरा कितना पावरफुल है। और जब खुद को जानते हैं तो हम सारी दुनिया भी हमें नमन करने लगती है। और दूसरी बात तो ये है कि स्वयं से प्यार करें। हमें कोई कुछ भी बोले लेकिन हम खुद को नहीं, कमी कमजोरी को देखें, लेकिन स्वयं को देखें। तो एक बार क्या होता है कि एक लड़की होती है और उसका नाम समीरा होता है। अच्छा। जब समीरा नाम होता है उसका, तो आप बहुत मेहनती होती है, बहुत अच्छी होती है, उनके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी रहती है। जब दुखी रहती है तो धीरे धीरे उसके जीवन में उदास आ जाता है, वो लोगों से दूर हट के रहना पसंद करती है, निराश होती है, खुद को आईने में देखती है और खुद को नीरस अनुभव करती है। तो उसको धीरे धीरे कहते हैं कि आपको क्या हुआ ऐसे, आप क्यों ऐसे रहते हो? तो कहती है कि मेरी सहेलियाँ तो बहुत अच्छी है, कपड़े उनके अच्छे हैं, घर उनके अच्छे हैं, उनके पास सब अच्छे दोस्त रहते हैं, सब कुछ, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं तो अच्छी नहीं हूँ ना। तो धीरे धीरे अपने संस्कारों के वश वो दुखी होती जाती है। तो एक बार उसकी दादी उसको पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम पहले जैसी खुश नहीं रहती हो, पहले मैं देखती थी तुम खुशियों में नाचती थी, दोस्तों के बाद घूमने जाती थी, और अभी आप घर के अंदर चुप के बैठे रहते हो, क्या हुआ ऐसे? तो उसने कहा कि दादी मैं अच्छी नहीं हूँ ना, मुझे अच्छे लोग पसंद नहीं करते हैं। तो उसने कहा क्या हुआ? तो दादी ने कहा आपको एक बात बताऊं? तो उसने कहा बताओ। एक आईना लेके आओ बेटा। तो आईना लेकर के आई। तो का दादी ने कहा आप देखो इस आईने में। तो उसने कहा आईना देखा और उसने कहा बस इसमें तो मेरा चेहरा ही दिख रहा है। उसने कहा आपका चेहरा तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप अपने अंदर भीतर आत्मा को भी झांक के देखो, आपकी आत्मा कितनी पावरफुल है, कितनी सुंदर है, आप सबको कितनी प्यारी लगती हो, आप में बहुत विशेष गुण है, आप मिलनसार हो, आपके अंदर ये तो कला है कि आप खुद को चेक करती हो कि मेरे अंदर ये कमी है। तो बेटा कमी को नहीं देखना, लेकिन आपको भगवान ने जिस योग्य बनाकर इस दुनिया में भेजा है कि आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो, दूसरों का भला करते हो, दूसरों को खुश देखना चाहती हो, तो ये कला बहुत बड़ी चीज़ है। इस कला को आपको आगे बढ़ाना है, न कि अपनी कमी कमजोरी को देख करके दुखी होना है। तो हम ये सोचे कि हम स्वयं को प्यार नहीं करते, हम चीज़ों से प्यार करते या दूसरों को प्यार करते। तो पहले हमको स्वयं को देखना है कि मैं बहुत जो भी हूँ, जैसा हूँ, जो भी भगवान ने मुझे योग्यता दी है उसमें मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे औरों को नहीं देखना, लेकिन एक प्रभु पिता को देखना और स्वयं को देख करके
अपने आप में प्यार करते रहना। कहने का अभिप्राय ये कि जैसे हमने आईने में खुद को शक्ल देखी, वैसे लोग भी हमें वैसे ही देखते हैं, लेकिन हमारे भीतर क्या खूबियाँ हैं ये हम जानते हैं, और उन खूबियों को पहचानने की और जानने की ज़रूरत है। जिस दिन हम अपनी विशेषताओं को जानेंगे, अपनी खूबियों को जानेंगे, तो हमें खुद से प्रेम अपने आप ही हो जाएगा। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, ज़रूरत है खुद से प्यार करने की। अब इसके भी दो मायने होते हैं कि आप जब खुद से प्यार करते हैं, या तो आप खुद से ही प्यार करते चले जाते हैं, दूसरे लोगों को आप इग्नोर करना शुरू करते हैं। और इसका दूसरा पहलू ये है कि जब आप दूसरों से प्रेम करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं खुद को कम आंकना शुरू कर देते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं समझी जाती हैं। हम दोनों में बैलेंस रख के चलें। अगर हम दूसरों को हमेशा अच्छा या उनकी तारीफ़ करेंगे, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन खुद को भी हमें साथ साथ में समझना है कि मेरे अंदर भी कुछ खूबियाँ हैं। अपनी खूबियों को जानें, अंतर्मुखी बने, और देखें कि जैसे ईश्वर ने सबको खूबसूरत बनाया है आपकी निगाह से, वैसे ही आपको भी परमात्मा ने उतना ही खूबसूरत बनाया है। और जिस दिन आप ऐसा सोचना समझना शुरू करेंगे, यकीन मानिए आप खुद से प्रेम करने लगेंगे। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।